अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन आया सीबीएसई 2015 में, कह रहा व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री बढ़ती है तो कॉस थीटा की वैल्यू का क्या होता है? तो जवाब है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 0 तक। अब देखो, इसको दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो वो कॉस थीटा के लिए बोलेगा और या तो वो साइन थीटा के लिए बोलेगा। तो दोनों के लिए समझ लो, साइन थीटा जो होता है आपका, और यहाँ देखिए कॉस थीटा जो होता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं थीटा लिख रहा हूँ। थीटा देखो 0 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो हमने करी थी है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर आता था आपका 90 डिग्री। तो आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं वैल्यूज लिखूँ तो साइन 0 कितना होता था? 0, मैंने याद करा था 0, फिर 1/2, फिर यहाँ क्या आता था? 1/√2, फिर यहाँ क्या आता था? √3/2 और 1। ठीक, सो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ध्यान से चेक करो, देखो अब देखो जरा, जब एंगल बढ़ता है, ये जो एंगल है, जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ एंगल इंक्रीज होता है, ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज करती है। ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू, ये साइन थीटा की वैल्यूज है और ये एंगल है, तो एंगल जब 0 से 90 की तरफ इंक्रीज करता है, चेक कर लो ये इंक्रीज कर रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 की तरफ इंक्रीज करती है। ठीक, लेकिन कॉस की हालत क्या है? कॉस में हम क्या करते थे? इस वैल्यूज को सबको रिवर्स कर देते थे। हाँ, 1 इधर आ जाएगा, फिर √3/2 इधर आ जाएगा, फिर 1/√2 और उसके बाद 1/2 और फिर 0। मतलब आप पीछे से चल सकते हो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, अब आप चेक कर लो, एंगल तो बढ़ रहा है, यानी कि थीटा से लेके, सॉरी 0 से लेके 90 डिग्री तक एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन कॉस की वैल्यू डिक्रीज कर रही। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 0 तक। तो यही आंसर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। उसने क्या सवाल पूछा था? व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ थीटा, सॉरी कॉस थीटा when theta increases from 0 to 90। तो थीटा जब 0 से 90 इंक्रीज करेगा तो cos थीटा 1 से 0 डिक्रीज करेगा, यही लिखा हुआ आंसर में, पढ़ लीजिए। cos थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ओके, नोट कर लीजिए।